अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 2024 के आखिरी दिन चल रहे हैं और 2025 यानी नए साल का आगाज़ होने को है। कितने अहबाब ऐसे हैं जिनको 2025 सेलिब्रेट करने के लिए नए साल का बेसब्री से इंतज़ार होगा। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्लामी नज़रिए के मुताबिक आपको नया साल कैसे मनाना चाहिए, नया साल मनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि आप अल्लाह की बारगाह में गुनहगार ना हो। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये मसला भी समझाएंगे कि नए साल की मुबारकबाद देना, हैप्पी न्यू ईयर बोलना, ये इस्लाम में कैसा है, जायज़ है या नाजायज़ है। और वीडियो के आखिर में हम आपको नए साल की एक ऐसी दुआ सिखाएंगे जो हमारे नबी, हमारे बुज़ुर्ग और असलाफ साल शुरू होने पर पढ़ा करते थे और ये दुआ हदीस पाक से साबित है। और ये ऐसी दुआ है कि अगर साल के शुरू में आपने इस दुआ को पढ़ लिया, आपके बच्चों ने पढ़ लिया, घर की औरतों ने पढ़ लिया, तो आप देखेंगे पूरा साल आपका खुशहाली में गुजरेगा। आने वाले नए साल की तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से, मसाइब व आलाम से अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ की बरकत से आपकी हिफाजत फरमाएगा। लिहाजा ये वीडियो आप सब के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। देखिए, वैसे तो 31 दिसंबर की रात जब आती है, आप देखते हैं तो 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर नाइट मनाने के नाम पर कैसे तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया जाता है। बिलखुसूस नौजवान लड़के लड़कियां वो तो कुछ ज़्यादा ही आपे से बाहर हो जाते हैं। रक़्स व सुरूर की, नाच गाने की होश रुबा महफिलें बड़े एहतमाम के साथ सजाई जाती हैं, जहां माज़अल्लाह शराब और मुख्तलिफ़ किस्म के नशों का और जुए का भरपूर इंतज़ाम होता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए आतिशबाजी में झोंक दिए जाते हैं, हवाई फायरिंग होती है और बहुत से मनचले नौजवान तो अपनी मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकालकर कान फाड़ आवाज़ में गाने चलाकर टोलियों की शक्ल में सड़कों पर उधम मचाते फिरते हैं, लोगों का चैन व सुकून बर्बाद करते हैं, लोगों की नींदें तबाह होती हैं। और ऐसी खबरें भी आती हैं कि वन व्हीलिंग करते हुए, स्टंट करते हुए कितने नौजवानों को मौत तक वाक़ हो जाती है। अल्लाह अकबर। लिहाजा मैं अपने तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए होश के नाखून लीजिए, खुदा के लिए अपने आप को समझिए, अपने मकाम को समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मुसलमान बनाया। इन तमाम तरह की शोबाजियों के लिए, लग़वियात और फजूलियात के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैदा नहीं किया है। लिहाजा खुदा के लिए अपने आप को समझिए कि खुशी मनाने के नाम पर अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करके और मज़ीद गुनाहों के बोझ से अपने कांधे भारी करना, इससे ना तो दुनिया का कोई फ़ायदा होगा और न मरने के बाद आखिरत में कोई फ़ायदा होगा, बल्कि दुनिया भी तबाह हो जाएगी, मरने के बाद आखिरत भी तबाह हो जाएगी। और बाज़ औक़ात देखा जाता है कि 31 दिसंबर गुजरने के बाद 1 जनवरी को शाये होने वाले अखबार में इस तरह की कितनी ख़बरें आती हैं कि बहुत से नौजवान स्टंट करते हुए, वन व्हीलिंग करते हुए, आग में झुलसकर, एक्सीडेंट में और जहरीली शराब की वजह से उनकी मौत वाक़ हो जाती है, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, घर उनके उजड़ जाते हैं और एक लम्हे में उनकी दुनिया और आखिरत का नक्शा बदल जाता है। लिहाजा खुदा के लिए होश के नाखून लीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम ये सब कुछ ना करें तो फिर नया साल कैसे मनाएं। तो मैं आपको बताता हूँ कि नया साल आपको कैसे मनाना है। देखिए, आप मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपने सबसे प्यारे महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। नया साल मनाने का एक अंदाज़ इस्लामी नज़रिए के मुताबिक ये भी हो सकता है कि नया साल जब शुरू हो तो आप अपने यार दोस्तों को, दोस्तों अहबाब को दुआए खैर दिया करें, दुआ खैर दिया करें कि आपका आने वाला साल मुबारक हो, आपके लिए खैर व बरकत वाला आपके लिए साबित हो। और नया साल शुरू होने पर अपने आप को देखा करें, अपना मुहासबा किया करें, अपने आप को देखा करें कि आपने गुजरे हुए साल में गुनाह ज़्यादा किए हैं या नेकियां ज़्यादा की हैं। वो कौन सी बुरी आदतें हैं जो गुजरे हुए साल में आप नहीं छोड़ सके। वो कितने लोग हैं कि जिनको गुजरे हुए साल में आप राह रास्त पर, नेकी के रास्ते पर, सच्चाई के, भलाई के रास्ते पर चलाने में कामयाब हुए। अपना मुहासबा किया करें। और नया साल शुरू होने पर एक फ़िक्र ये भी की जा सकती है कि आपकी, हमारी ज़िंदगी का 1 साल मज़ीद घट गया है, 1 साल कम हो गया है, यानी हमारे और मौत के दरमियान में जो फासला था वो 1 साल और कम हो गया है, हम मौत के और ज़्यादा करीब हो गए हैं। तो मेरे भाई और बहनों, ये बात खुशी मनाने की तो नहीं है, ये बात तो रोने की है, ये बात तो आंसू बहाने की है,
یہ تو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگانے کی بات ہے، نمازوں کی پابندی کرنے کی بات ہے، آخرت کی طرف رجوع کرنے کی بات ہے، اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی بات ہے۔ یہ کوئی خوشیاں منانے کی، ناچ گانا کرنے کی، ڈانس پارٹی کرنے کی بات تو نہیں ہے۔ لہذا خدا کے لیے نیا سال شروع ہونے پر اللہ کی بارگاہ میں اپنے سابقہ گناہوں سے سچے من سے، سچے دل سے توبہ کیجئے، اور نیا سال شروع ہونے پر اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ آنے والے سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی چوری نہیں کریں گے، کبھی چغلی نہیں کریں گے، زنا کے قریب بھی نہیں جائیں گے، بد نظری نہیں کریں گے، کسی کی زمین و جائیداد پر، مال پر ناجائز قبضہ نہیں کریں گے، نمازیں نہیں چھوڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں بٹھائیں گے۔ جب یہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے خیر سے گزار دے گا، پورا سال آپ کا خوشحالی میں گزرے گا، اور آنے والی تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اب میں آپ کو یہ مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہوں کہ نئے سال کی مبارکباد دینا، ہیپی نیو ایئر بولنا، یہ کیسا ہے۔ تو دیکھیں، نئے سال کی مبارکباد دینے میں تو شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مبارک کا مطلب ہوتا ہے باعث برکت، باعث خیر، یعنی مبارکباد دینے والے کی مراد یہ ہوتی ہے، جس کو مبارکباد دیتا ہے، کہ آپ کا یہ سال برکت والا گزرے، خوشحالی سے گزرے، خیر سے گزرے۔ تو بہرحال اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ دعا سکھاتا ہوں کہ جو دعا ہمارے نبی اور تمام بزرگ سال کے شروع ہونے پر پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ کی موبائل اسکرین پر بھی آپ کو نظر آئے گی، اس کو روک روک کر کے آپ بھی خود بھی یاد کر لیجئے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیے، گھر کی عورتوں کو بھی یاد کرائیے، اور جیسے ہی سال شروع ہو تو سال کے شروع میں اس دعا کو آپ ضرور پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ بہت سی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ دعا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان والا بنا، سلامتی و اسلام والا بنا، اور اپنی رضامندی والا بنا۔ اے اللہ، شیطان سے پناہ کے ساتھ اس سال کو تو ہم پر داخل فرما۔ لہذا یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیں گے، پورا سال آپ کا خوشحالی سے گزرے گا۔ ثواب جاریہ کے لیے اس کلپ کو آگے لازمی شیئر کیجئے گا، اور اگر کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ تسلی بخش آپ کو جواب عنایت کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔